LG G6 में कितना है दम? Vivo ने उतारा अपना तीसरा सेल्फी एक्सपर्ट V5S। नए गैजेट्स की एक झलक और इस हफ्ते का टेक न्यूज डोज। ऑल्दो LG दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो लेट्स बी ऑनेस्ट, LG का नाम कहीं पर भी हमारे आंखों के सामने नहीं आता। पर इसके बावजूद स्मार्टफोन्स के इनोवेशन में भी LG ने हमें कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल कर्व्ड एजेस हो, या फिर बैक पैनल पर पावर बटन हो, या फिर दुनिया का सबसे पहला ट्रूली मॉड्यूलर स्मार्टफोन, सभी LG की बदौलत हमें हासिल हुआ है। लेकिन अब LG ने अपना एक फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च किया है, LG G6। कितना रेलेवेंट है ये फोन आज की तारीख में, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस फोन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। LG G6 फरवरी 2017 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च हुआ था। LG G6 में 5.7 इंच IPS LED QHD प्लस फुल विजन डिस्प्ले दिया गया है। 1440 x 2880 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ इस फोन में 4GB रैम और 32GB स्टोरेज दी गई है। और LG G6 में Qualcomm Snapdragon 821 प्रोसेसर है। ये फोन Android 7.0 नूगट पर चलता है। LG G6 में 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा ड्यूल LED फ्लैश के साथ दिया गया है। साथ ही इस फोन में 125 डिग्री वाइड एंगल लेंस है। इस फोन के कैमरा में जेस्चर शॉट, ऑटो शॉट और फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटो फोकस लेजर लेंस है। इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। LG G6 में 3300 mAh की बैटरी दी गई है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल इसके ड्यूल कैमरा के नीचे है। फिलहाल ये फोन 3 रंगों में मिलता है, एस्ट्रो ब्लैक, आइस प्लैटिनम और मिस्टिक व्हाइट। और ये फोन वाटर रेजिस्टेंट भी है। LG G6 की अगर हम बात करें तो दो चीज़ों के लिए बिल्कुल स्टैंड आउट करता है। एक है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। इससे पहले LG के फोन्स मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आते थे, तो ये एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला फ़ोन है। और इसका ड्यूअल कैमरा जो है, दोनों ड्यूअल कैमरास 13 मेगापिक्सल के हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर बटन कंबाइन किया गया है, जो बिल्कुल ड्यूअल कैमरा के नीचे दिया गया है। अभी बैक पैनल पर अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर हो तो मेरे थोड़े बहुत रिजर्वेशंस है उसे लेकर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बार बार फिंगरप्रिंट स्कैनर को एक्सेस करने के लिए लेंस पर स्मज आ सकता है। इसका भी बिल्कुल बैक पैनल पर है, बिल्कुल ड्यूअल कैमरा के नीचे ही है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अभी बैक पैनल जो है ग्लॉसी दिया गया है, सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द ग्लॉसी बैक पैनल। LG G4 में जो लेदर बैक पैनल आया था उससे काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लुक मिलती थी फ़ोन को। ग्रिप भी उस फ़ोन की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये फ़ोन बार बार आसानी से आपके हाथ से फिसलता है और कई बार फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो बार बार आपको इसे पोंछना पड़ेगा। अगर फ्रंट साइड देखें तो फ्रेम आईफोन से काफ़ी मिलती जुलती है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो फ़ोन काफ़ी स्लीक है, काफी गुड लुकिंग फोन है, तो आई क्वाइट लाइक्ड इट फॉर इट्स लुक। बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी S8 की तरह LG ने भी इस फोन के साथ हमें लार्ज डिस्प्ले दिया है। इसकी फ्रेम काफी पतली है, इसके बेजेल को पतला किया गया है। साथ ही इस फोन में डॉल्बी विजन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी बदौलत रिच कलर्स और टेक्सचर्स मिलते हैं। अभी कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले गुड पॉइंट्स, इसमें ड्यूअल कैमरा दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा है। अभी ड्यूअल कैमरा की बात करें तो सभी फ्लैगशिप्स में लगभग आजकल ड्यूअल कैमरास है। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी S8 और गूगल पिक्सल को साइड में रखें तो उसी तरह इसमें भी ड्यूअल कैमरा है। ब्राइट फोटोज
काफ़ी अच्छे आते हैं, ब्राइट लाइट में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, शार्प इमेजेस आते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी इस फ़ोन के ज़रिए, फूड फोटोग्राफी, बटरफ्लाइज या फ्लावर्स की पिक्चर्स वगैरह इस फ़ोन से काफ़ी अच्छी आपको नज़र आएंगी। लेकिन हाँ, जितनी अच्छे पॉइंट्स हैं इस फ़ोन के कैमरा के, उतने ही बुरे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो लाइट कंडीशंस में आपको ये फील होगा कि पिक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। कई लो लाइट पिक्चर्स काफ़ी शार्प और अच्छे आएंगे, लेकिन कई लाइट कंडीशंस में आपको ऐसे लगेगा कि शार्पनेस बिल्कुल ज़ीरो है। सो दैट इज़ वन बिग प्रॉब्लम। दूसरी बात, सेल्फी कैमरा केवल 5 मेगापिक्सल का है एंड इट डजंट रियली इम्प्रेस मी सो मच। अभी फ़ोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो आई हैव नो कंप्लेंट्स। इस फ़ोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, मल्टीटास्किंग को ईजिली हैंडल करता है, कोई डिले या लैग नज़र नहीं आता। कैमरा भी क्विक और रिस्पॉन्सिव है, फ़ोन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आसानी से कई सारे काम आप इस फ़ोन पर कर सकते हैं। गेम्स हाईएस्ट सेटिंग पर, हाई एंड गेम्स इस फ़ोन पर आप खेल सकते हैं बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर। लेकिन हाँ, एक खामी है, इसमें पिछले साल का Qualcomm Snapdragon 821 प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल इस फ़ोन के परफॉर्मेंस पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन एक पॉइंट मैं कहूँगी, फ़ोन काफ़ी जल्दी से हीट हो जाता है। मतलब अगर आप लंबे समय तक कोई वीडियो लेना चाहे या फिर वीडियो देख रहे हो या फिर कई सारे फ़ोटोज़ बैक टू बैक खींच रहे हो, तो फ़ोन आसानी से हीट हो जाता है। अभी बैटरी लाइफ की बात करें तो इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। 4G कनेक्टिविटी के साथ अगर आप दिन भर ब्राउजिंग भी करें तो इसकी बैटरी चल जाती है। साथ ही इस फ़ोन के साथ क्विक चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। LG G6 डेफिनेटली इज़ अ गुड टॉप एंड एंड्रॉयड ऑप्शन, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये Samsung Galaxy S8 या फिर Google Pixel से बेहतर है, तो मैं कहूँगी ना। अगर आप इसलिए इसे ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि इसमें ड्यूल कैमरा दिया गया है, या फिर इसलिए ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि ये Samsung Galaxy S8 या फिर Google Pixel से पैसों में थोड़ा सस्ता है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट अवेलेबल हाई एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन इन द मार्केट। टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या खास है Vivo के V5s में। सेल्फी के क्रेज को कैच करते हुए हमने बाजार में कई सेल्फी कैम स्मार्टफोन को लॉन्च होते देखा। Xiaomi, Oppo और Vivo इस रेस में हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन क्या इस फैक्टर को फोन का USP बनाना ठीक है? अगर बात करें Vivo V5 सीरीज की, तो इस सीरीज ने बाजार में काफी हलचल मचाई। अपनी इस कामयाब सीरीज की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए Vivo V5 लेकर आया है Vivo V5s। अगर हम इस फ़ोन की यूएसपी की बात करें तो ये है इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल का है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सेल्फी फ्रीक्स के लिए ही है। चाहे आप पिक्चर डे लाइट में खींचना चाहें या रात को, इसका जो मून लाइट ग्लो फीचर है, रात में भी आपकी पिक्चर्स बहुत खूबसूरत निकालेगा, बहुत खूबसूरत खींचेगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी खूबसूरती में कोई कसर रह गई है तो यहाँ पर फेस ब्यूटी टच 6.0 फीचर के जरिए आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाई जा सकती है। एक और हाईलाइट इस फ़ोन की है कि ये फ़ोन जो है Sony IMX 376 सेंसर और 5P लेंस सिस्टम के साथ आता है, 5 2.0 एपर्चर के साथ। ये फ़ोन इस सीरीज का तीसरा फ़ोन है। सबसे पहले Vivo V5 काफी अफोर्डेबल कैटेगरी का था, तो दूसरी ओर Vivo V5 Plus प्रीमियम स्मार्टफोन। इस लिहाज से देखें तो Vivo V5s एक हाइब्रिड फोन के तौर पे देखा जा सकता है।
लुक्स के मामले में Vivo V5s, Vivo V5 Plus जैसा ही है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो जो फिनिश है वो काफ़ी सॉलिड लगती है, लेकिन फिर भी आप Vivo V5 Plus की फिनिश को ज़रूर मिस करते हैं। यहाँ पर 7.55 mm का ये फ़ोन अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्लिम तो नहीं है, लेकिन अगर हम 154 ग्राम के लिहाज से देखें तो फ़ोन पकड़ने में काफ़ी आसान है, काफ़ी हल्का है और जहाँ तक स्लिमनेस की बात है काफ़ी मैनेजेबल भी है। स्क्रीन की बात करें तो 5.5 HD 720x1280 पिक्सेल्स IPS डिस्प्ले के साथ ये फोन दिया गया है, जिसमें 2.5D कर्व्ड एज गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के लिहाज से है। स्क्रीन ब्राइट है और क्रिस्प भी। धूप में फोन की विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक आई प्रोटेक्शन मोड दिया गया है, जिससे ब्लू लाइट एडजस्ट की जा सकती है। स्क्रीन का साइज और रेजोल्यूशन वीडियो देखने और गेम्स खेलने के लिए बढ़िया है। हालांकि एक फुल HD डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में एक डील ब्रेकर साबित हो सकता था। Vivo V5s में फिंगरप्रिंट स्कैनर आगे की तरफ दिया हुआ है, जो इसे इजी टू यूज बनाता है। फोन का बैक पैनल अगर गौर से देखें तो ये फोन Vivo V5 Plus की हूबहू कॉपी लगता है। ये फोन मैट ब्लैक और क्राउन गोल्ड ऑप्शन में मिलेगा। तो ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के मामले में Vivo V5s ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, लेकिन इसके बड़े भाई यानी Vivo V5 Plus की सॉलिड फील से इसकी कोई टक्कर नहीं है। अब बात स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर की, तो Vivo V5s को ताकत देता है ऑक्टा कोर MediaTek MT6750 SoC, जिसका साथ देता है 4GB रैम। Vivo V5s में 64GB का स्टोरेज आपको दिया जाएगा, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। साउंड क्वालिटी के लिए इसमें AK4375 ऑडियो DAC दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Vivo V5s में 4G VoLTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, साथ ही 3000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी भी। इस कैटेगरी के फोन्स को अगर हम देखें, जैसे कि Moto G5 Plus हो गया, Tecno i7 हो गया, या अगर हम Gionee की बात करें, ये तमाम फोन Android Nougat पे चल रहे हैं, लेकिन ये फोन यानी Vivo V5s अभी भी FunTouch OS 3.0 पे चलता है, जो कि Android 6.0 Marshmallow पर बेस्ड है, और ये वर्जन क्या अपग्रेड होगा इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि Google Assistant, जो कि तमाम Marshmallows पे फिलहाल अवेलेबल है, वो भी इस फोन में नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स इस फोन के लिए काफी नेगेटिव है। iOS स्टाइल FunTouch OS काफी हद तक एप्पल को सामने रखकर बनाया गया है। Vivo V5s का इंटरफेस Vivo V5 Plus के जैसा ही है। आइकन्स और थीम्स को काफी कस्टमाइज किया गया है। साथ ही एक मजेदार फीचर है ऐप क्लोन फीचर, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आप एक ऐप का दूसरा इंस्टेंट बना सकते हैं। अगर आपको 2 अलग-अलग अकाउंट से ऐप ऑपरेट करना है तो आप इस फीचर के जरिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस फोन में स्मार्ट स्प्लिट 2.0 के जरिए आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, यानी आप 2 ऐप एक साथ चला सकते हैं। अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की, यानी ये फोन क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर हम तमाम पैरामीटर्स पे इस फोन को देखें और लुक्स एंड डिजाइन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बैटरी की बात करें, जो कि काफी ठीक है अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, और अगर रेस्ट्रिक्टेड यूज करते हैं तो शायद 1.5 दिन तक भी चल जाती है। फोन इतना गर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप गेम्स खेलें या अगर आप फिल्में देख लें लगातार तो ये गर्म हो जाता है। थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं इस फोन में, लेकिन जो मेजर ड्रॉबैक है जो कि इसको इसी कैटेगरी के राइवल से पछाड़ता है, अगर मैं Oppo F3 की बात करूं, Gionee A1 की बात करूं, तो ये फोन 2 पैरामीटर्स पे बहुत मेजरली फेल होता है। वो है फुल HD डिस्प्ले इसमें नहीं दिया गया है। दूसरी बात ये है कि इस फोन में Android Marshmallow का OS दिया गया है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। तो केवल अगर आप 18,990 रुपए का फोन सेल्फी खींचने के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, वरना इस फोन को खरीदने के पीछे आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं है। अब जानते हैं उन गैजेट्स के बारे में जिन्होंने दी है हाल ही में बाजार में दस्तक। आइए देखते हैं गैजेट लैब। ये है Zopo का कलर सीरीज में नया स्मार्टफोन Zopo Color M5। इसमें है 5 इंच डिस्प्ले जो 854x480 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। फोन में 64 बिट आर्किटेक्ट वाला क्वाड कोर MT6737M प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ देती है 1GB रैम।
ग्राफिक्स के लिए आम वाली 720 MP1 दिया गया है। इनबिल्ट स्टोरेज 16 GB की दी गई है और इसे आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए 64 GB तक बढ़ा सकते हैं। Zopo Color M5 पिछले Zopo Color M4 का अपग्रेडेड वेरिएंट है जो पिछले महीने ही 4,999 रुपए में लॉन्च किया गया था। Zopo Color M5 Android 6.0 मार्शमेलो पर चलता है। फोन को पावर देने के लिए 2100 mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी की बात करें तो कलर M5 में LED फ्लैश के साथ एक 5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। स्मार्टफोन में 1080 पिक्सल तक का वीडियो प्ले किया जा सकता है। इसमें 720 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। कैमरा पैनोरामा मोड, जियो टैगिंग, स्माइल शॉट मोड, कंटिन्यूअस शॉट मोड और टाइम लैप्स वीडियो को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G वोल्टी के साथ साथ वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन में Zopo Care और Zopo World ऐप पहले से ही इंस्टॉल आते हैं। कलर M5 25 से ज्यादा भारतीय भाषाओं वाले कीबोर्ड को सपोर्ट करता है। फोन पीच, मैट व्हाइट, करेबियन ब्लू, इंडिगो और चारकोल ब्लैक कलर में मिलेगा। Zopo Color M5 को आप 5,999 रुपए में खरीद सकते हैं। गर्मी में राहत देने के लिए आपका एसी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बाहर निकलते ही भीषण गर्मी आप पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन अब इस दिक्कत का भी सोल्यूशन आ गया है। ICT और मोबिलिटी डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी डुएल ने G2T वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्कार्फ नाम से पर्सनल एसी बाजार में उतारा है। हल्का और आसानी से ऑपरेट होने वाले इस एसी को आप एक स्कार्फ की तरह गले में पहन सकते हैं। आपका ये पर्सनलाइज्ड एसी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने एयर फ्लो सिस्टम से आपके शरीर के तापमान को घटाता बढ़ाता है। कूलिंग और हीटिंग मोड दिखाने के लिए डिवाइस में ब्लू और ऑरेंज कलर की 2 LED लाइट्स दी गई हैं। 6500 mAh के पावर बैंक पर ऑपरेट करने वाला ये एसी 2 से 3 घंटे आराम से चल सकता है। इस पर्सनलाइज्ड एसी की कीमत 15,000 रुपए है और कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है। टेक गुरु पे वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस हफ्ते का टेक न्यूज स्टोर्स। ब्रेक से पहले आपने देखा Vivo V5s का रिव्यू। अब वक्त है ये जानने का कि इस हफ्ते कौन सी टेक्नोलॉजी बाजार में आई है। देखिए टेक न्यूज में। Good morning. Welcome to Google I/O. इस बार गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम किसी अंग्रेजी मिठाई के नाम पर नहीं है। गूगल ने अपनी सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया कि उसका नया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओ ही कहलाएगा। एंड्रॉइड ओ मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम नूगट की जगह लेगा। ओ में पिक्चर इन पिक्चर के अलावा नोटिफिकेशन चैनल और बेहतर कीबोर्ड नेविगेशन जैसे फीचर्स भी होंगे। एंड्रॉइड ओ का बीटा वर्जन दुनिया भर में यूजर्स के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉइड ओ के साथ ही कंपनी ने एंड्रॉइड गो का भी ऐलान कर दिया। गो एंड्रॉइड का लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो 1 GB से कम रैम वाले फोन्स पर भी आसानी के साथ चलेगा। कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा चर्चा रही गूगल लेंस की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फोन के कैमरा को जिस चीज पर फोकस किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि ये कब तक उपलब्ध होगा, लेकिन ये सबसे पहले गूगल असिस्टेंट और फोटो ऐप पर मिलेगा। गूगल फोटोज में भी नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गूगल फोटोज फोटो शेयर करने के लिए न सिर्फ आपको रिमाइंड करेगा बल्कि कौन से फोटोज किसे भेजने हैं ये भी सजेस्ट करेगा। ऑन द गो मेल की रिप्लाई आसान करने के लिए गूगल ने नया फीचर स्मार्ट रिप्लाई जोड़ दिया है। ये फीचर आपके इनबॉक्स और एलो में होगा। आपको ईमेल आते ही तुरंत जवाब देने के लिए 3 सुझाव देगा। ये नया फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए दिया गया है। गूगल ने सर्च इंजन के जरिए नौकरी खोजने वालों के लिए भी नया फीचर जोड़ा है, गूगल फॉर जॉब्स। गूगल फॉर जॉब्स मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके यूजर को सही जॉब ढूंढने में आसानी होगी। गूगल ने डेवलपर कॉन्फ्रेंस में आईफोन यूजर्स को भी एक अच्छी खबर दी है। गूगल असिस्टेंट अब iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा।
खत्म हुआ इंतजार, आ गया नोकिया 3310 का अवतार। भारत में इसकी बिक्री शुरू हो गई है, नाम में ही इसका दाम छिपा हुआ है। जी हां, इसकी कीमत महज 3,310 रुपए है। ये फोन 4 अलग अलग रंगों में मिल रहा है। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है, 2.4 इंच का डिस्प्ले है। हैंडसेट की बात करें तो 2G कनेक्टिविटी के साथ ही आता है और नोकिया 30+ OS पर चलेगा। इंटरनल मेमोरी 16 MB की है, जिसे 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2 सिम लग सकते हैं। बैटरी 1200 mAh की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रिचार्ज में 22 घंटे चलेगी। Xiaomi ने Redmi सीरीज का नया स्मार्टफोन Redmi 4 भारत में लॉन्च कर दिया है। Redmi 4 के 3 मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं जो रैम और स्टोरेज पर आधारित है। शुरुआती मॉडल 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसकी कीमत 6,999 रुपए होगी। दूसरा मॉडल 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी के साथ है। इसकी कीमत 8,999 रुपए होगी। तीसरा मॉडल 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज क्षमता रखता है। इसकी कीमत होगी 10,999 रुपए। Redmi 4 में 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले दिया गया है। 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। Xiaomi के इस फोन की खासियत है पावरफुल बैटरी जो 4100 mAh की है। तो टेक गुरु में अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगर आप टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना है जो 2017 जैन के बाद गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आया है और आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं techguruawaz@gmail.com पे। हमारी टीम को अगर आपका ये ऐप पसंद आया तो आपकी तरफ से हम इसको शो में रेकमेंड करेंगे। हाँ, पर इसके साथ आप क्या करते हैं, आपका नाम और कहाँ रहते हैं, ये तमाम डिटेल्स भी जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज। स्टे कनेक्टेड।